हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण अधिगम व्यवस्था के घटक या सोपान। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण अधिगम व्यवस्था के घटक या सोपान यानी कि कंपोनेंट्स या स्टेप्स ऑफ मैनेजिंग टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षक को प्रबंधक भी कहा जाता है। सर्वप्रथम I.K. डेविस ने ही शिक्षक को प्रबंधक के रूप में प्रस्तुत किया। डेविस ने शिक्षण अधिगम व्यवस्था में निम्नलिखित 4 सोपानों का वर्णन किया है। पहला है नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा मार्गदर्शन या अग्रसर, चौथा है नियंत्रण। पहला है यहाँ पर नियोजन सोपान यानी प्लानिंग स्टेप। बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको टीचिंग मैनेज करने के समय आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पर पहला है प्लानिंग स्टेप यानी नियोजन सोपान। शिक्षण अधिगम व्यवस्था का पहला सोपान है शिक्षण नियोजन यानी टीचिंग प्लानिंग। नियोजन को समस्त शिक्षण का आधार माना गया है। नियोजन के कार्य में केवल वही शिक्षक सफल हो सकता है जिसमें स्पष्टता तथा कुशलता आदि के गुणों का समावेश हो। यानी कि सबसे पहले हमें ये प्लानिंग करनी होती है कि हम टीचिंग को किस तरह से मैनेज करेंगे, हम क्या पढ़ाएंगे, बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसमें निम्नलिखित 3 क्रियाएं करनी पड़ती हैं। कार्य विश्लेषण, दूसरा है शिक्षण उद्देश्यों को पहचानना, तीसरा सीखने के उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखना। I.K. डेविस के अनुसार नियोजन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें शिक्षक सीखने के उद्देश्य की स्थापना के लिए संपन्न करता है। पहला है कार्य विश्लेषण यानी टास्क एनालिसिस। कार्य विश्लेषण के अंतर्गत विद्यार्थियों की पाठ्य सामग्री से संबंध रखने वाली क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। यदि विश्लेषण ठीक प्रकार से नहीं किया जाता तो अपेक्षित उपलब्धि संभव नहीं है। यानी कि डेविस के अनुसार कार्य विश्लेषण में निम्नलिखित क्रियाएं शामिल होती हैं। विद्यार्थियों द्वारा सीखी जाने वाली क्रियाओं का वर्णन, अपेक्षित व्यवहारों की पहचान करना, अपेक्षित व्यवहारों के लिए उद्दीपनों और परिस्थितियों को पहचानना, अपेक्षित निष्पत्ति के लिए मानदंड निर्धारित करना। यानी कि कार्य विश्लेषण के अंतर्गत ये सारे टास्क आते हैं जिसमें पाठ्य सामग्री से संबंधित क्या क्या हमें शामिल करना है। जैसे विद्यार्थियों द्वारा सीखी जाने वाली क्रियाओं का वर्णन यानी कि विद्यार्थियों को क्या सीखना है और विद्यार्थियों से क्या व्यवहार अपेक्षित होना चाहिए, मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमें जो पढ़ाना है उसमें हम क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों को, और बच्चों से क्या अपेक्षित व्यवहार क्या क्या है, और उसके लिए उद्दीपन यानी कि स्टिमुली क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाती हैं। कार्य विश्लेषण इनके 3 प्रकार का होता है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण पहला है पाठ्य वस्तु विश्लेषण यानी कंटेंट एनालिसिस और टॉपिक एनालिसिस। इस प्रकार के विश्लेषण में पाठ्य वस्तु का शैक्षिक और बौद्धिक आधारों पर विश्लेषण किया जाता है। जैसे इतिहास शिक्षण में शेरशाह सूरी के शासन का प्रबंधन। बी है क्रिया विश्लेषण। इस पद का संबंध क्रिया में क्या कुछ करना है से होता है। दूसरे शब्दों में इसके अंतर्गत शारीरिक तथा मनोगत्यात्मक गतियों का निर्धारण एवं कार्य की उपक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। तीसरा है कौशल विश्लेषण यानी स्किल एनालिसिस। यह क्रिया विश्लेषण के आगे की अवस्था है। इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि कार्य कैसे संपन्न होना है। यह कार्य कठिन होता है। इसमें सभी कौशल केंद्रित कार्य शामिल होते हैं। यानी कि यहाँ पर पहला स्टेप ये एनालिसिस करना है कि हमको पढ़ाना क्या है, यानी कि हमारी पाठ्य वस्तु क्या होगी। ठीक है। दूसरा है यहाँ पर कार्य विश्लेषण। इसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं कि हम उसे किस तरह से पढ़ाएंगे ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हों, बच्चों को क्या सिखाना है और वो बच्चे सीख पाएँ। तीसरा है कौशल विश्लेषण यानी स्किल एनालिसिस। यहाँ पर क्रिया विश्लेषण के आगे की अवस्था होती है, यानी कि इस बात पर बल दिया जाता है कि ये कैसे संपन्न होगा। तो इसमें सारे कौशल केंद्रित कार्य भी शामिल हो जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिकली समझाया जाता है, तो यहाँ पर भी इस वाले स्टेप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। थैंक यू।